क़यामत की निशानियों में से एक निशानी इस लेक का पानी जो है यअजूज और मअजूज यहाँ से गुजरेंगे तो पी जाएंगे, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी यहाँ पर ज़ाहिर होंगे। वो क्या है, आज के व्लॉग में आइए जानने की कोशिश। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप सबसे पहले इस वीडियो को मुकम्मल देखिए। होगा उसका जो पहला दिन होगा, वो जिस तरह हमारा एक साल है उसका एक दिन होगा। तो उस पर सहाबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, तो हम नमाज़ें जो है फिर उस दिन की कैसे अदा करेंगे? क्या हम एक दिन की नमाज अदा करेंगे? आपने फरमाया कि नहीं, फ़क़्दुरू लह क़द्रा, कि आप जो है अपने मतलब सोच के हिसाब से आप लोगों ने 1000 दिन की नाज़रीन, एक साल की ही नमाज़ें इस पढ़नी तरीक़े हैं की उस एक दिन में। सुभान खूबसूरत वीडियोज़ अल्लाह! आप देखने के ये लिए देखें, सोचें आप कि मेरे सहाबा चैनल को को ज़रूर नमाज की सब्सक्राइब कितनी करें फ़िक्र थी। और आजकल जो है बेल अल्लाह आइकन माफ़ पर भी करे, क्लिक मतलब कर हम दें दुनिया में ताकि सफ़र मेरी करते हैं, हर मैंने आने वाली अक्सरियत वीडियो देखी है आप तक कि सबसे नमाज पहले के हवाले से पहुँचे। जो है बहुत ज़्यादा कोताही है। हालाँकि सहाबा उस वक़्त भी उस फ़ितने के हवाले से भी वो पूछ रहे हैं कि या रसूल माशाअल्लाह, अल्लाह, हम बहुत नमाज जो है शानदार क्या एक तरीके दिन से की अदा बताइए। करेंगे या जो है पूरे एक साल की अदा करेंगे? तो ये एक मकसद है कि हमें समझनी चाहिए कि अल्लाह के नबी ने ये भी हमें फ़रमाया है कि हमारे और उनके दरमियान जो अहद है वो माशाअल्लाह, है नमाज। जो इसको छोड़ देगा वो जो है काफ़िर है। तो नमाज जो है बहुत ही ज़रूरी है। वीडियो मैं आपको माज़रत चाहता हूँ, मैं थोड़ा-सा जो है अपने टॉपिक से हट गया हूँ, कैसे लेकिन लगती क्योंकि है वो इसी आप टॉपिक कमेंट करके के ज़रूर साथ ही उसका बताते रहें। तसलसल है। तो उसके बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उसका जो दूसरा दिन होगा, वो जिस तरह तुम्हारा एक महीना होता है, एक चाँद मतलब एक महीना होता है, इतना जो है दज्जाल का दूसरा दिन होगा। और फिर इसी तरह जो जो उसका तीसरा दिन होगा, वो होगा जैसे तुम्हारा एक हफ़्ता होता है। और फिर उसके बाद जो है कसाइरि अय्यामिकुम, कि जैसे तुम्हारे बाकी के सारे दिन हैं, वैसे ही दज्जाल के दिन होंगे। और यूँ जो फितनत दज्जाल है, मुसलमान जो है महदी जो होंगे, उनकी लीडरी में जो है जमा होंगे कि दज्जाल का मुकाबला किस तरह किए जाएंगे। और उसी दौरान जो है ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा दमिश्क में, और फिर वो वहाँ से जाएंगे दज्जाल का माशाअल्लाह, पीछा करते करते अल-कुद्स में जो है दोनों के दरमियान मुकाबला होगा। आजकल के ज़माने की जो इतनी मशीनरी है, गनें हैं, फाइटर जेट हैं, उसके अलावा आबदूज़ें हैं, ये जो लड़ाई की जो मतलब है कि मशीनें हैं, ये सारे उस ज़माने में नहीं होंगे, बल्कि ईसा अलैहिस्सलाम जो है उनको एक छोटे से आले के साथ जो है उसको बाब लुद में जब उसको मारेंगे दज्जाल को, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि दज्जाल जो है जिस तरह नमक पानी के अंदर घुल जाता है, दज्जाल भी वैसे ही वहाँ पर घुल जाएगा। दज्जाल का फितना क्या होगा कि वो कहेगा कि मैं हूँ खुदा। मैं जो है अगर किसी को ज़िंदा करना चाहूँ तो ज़िंदा कर सकता हूँ, मारूँ तो मार सकता हूँ। तो इस तरह वो एक बंदे को जो है अपनी तलवार के साथ उसके 2 हिस्से कर देगा, और फिर बाद में उसको बोलेगा कि भई जो है तुम उठ जाओ, तो वो बिल्कुल उठ जाएगा, और ये एक फ़ितना होगा मुसलमानों के लिए। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें इस फ़ितने से बचाए। तो आइए हम जो है वापस याजूज और माजूज और लेक की तरफ जाते हैं कि ये जो क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है, इसके हवाले से हदीस शरीफ में क्या ज़िक्र है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा, उसके बाद वो दज्जाल को कत्ल करेंगे, तो उसके बाद जो है ईसा अलैहिस्सलाम ये जबल तूर में जाकर पनाह लेंगे। यहाँ पर कुछ लोग ये रिवायत करते हैं कि जबल तूर नहीं बल्कि जबल ताबूर। जब